यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। वादा ज़म्दुसना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना अहबाब का सुनना फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आज का उन्वान हज़ूर सैयदना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कंदील नूरानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के हवाले से है। आपकी सीरत और आपके चंद एक करामात बयान करने की इंशाअल्लाह सादत हासिल करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो और इन्हमाक के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएँगे। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ बंदों का तारुफ कुरान पाक में बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस, ये देखें ना, तरीक़ाकार ये बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अपने महबूब पे उतारा। अब वो कुरान जो हम तक पहुँचा है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के तवस्सुल से हमें अता फरमाया। फिर वहाँ से आगे कुरान पाक जामिउल कुरान बने। कुछ सहाबा ने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी, जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि इनकी बड़ी काविश थी कुरान को इकट्ठा करने की, लेकिन इसकी इर्तका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको पेशरफ्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात नूर में भी थोड़ा काम इस पे होना शुरू हो गया था कि कुछ तो सहाबा उफाज हो चुके थे जिन्हें ज़बानी याद था, फिर उनमें भी दर्जे होते हैं, कुछ को ज़्यादा याद था, कुछ को कम था। बहरहाल जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जैसा कि ख़ुद ले लिया, तो फिर उसमें परेशानी वाली बात तो ख़त्म हो गई ना कि इसकी किसी भी ज़ेर ज़बर में कमी बेशी या कोई मामला कमी बेशी का आ सकता है। वो एहतमाल हम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कमी बेशी होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी प्रोटेक्शन, इसकी प्योरिटी की असाइनमेंट खुद अपने ज़िम्मे असाइन कर लिया। अल्लाह ने कहा है इसका ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे, नानु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्नहु लहु हाफ़िज़। हाँ जी, और इसके हम ही हाफिज़ हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। वाहिद कलाम है अल्लाह का। पहले कलाम भी अल्लाह के ही थे, जो अलामी किताबें उतरी हैं वो भी अल्लाह का ही कलाम था ना, अल्लाह के नबियों पर रसूलों पर उतला। लेकिन ये वाहिद किताब है कुरान पाक जिसकी गारंटी अल्लाह पाक ने प्रोटेक्शन की खुद ली है। तो इसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पे नहीं, कमो बेश जहाँ तक मेरा मुतालिया है, 42 दफ़ा वली का लफ्ज़ आया है और 44 दफ़ा औलिया का लफ्ज़ आया है। कमी बेशी अगर होगी, ये मेरी अपनी गिनती है, हो सकता है कमी बेशी भी हो। इतनी दफ़ा अल्लाह ने वलियों का जिक्र किया है। पता ये चला, यहाँ से सादा सा नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि वलियों की शानें बयान करना, उनका इंट्रोडक्शन बयान करना, उनका तारुफ बयान करना, वलियों का जिक्र करना खुदा की भी सुन्नत है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी। पहला हमारा मोमा यहाँ पे हल हो गया कि वलियों का जिक्र क्यों करते हो, तो आप बताओगे वलियों का जिक्र मेरे खुदा ने किया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, प्यारे मोहम्मद उन लोगों को खबरदार कर दे। अला का मतलब होता है अटेंशन, तवज्जो दिलाना, खबरदार, इन्ना इसमें कोई शक नहीं है, खबरदार लोगो इसमें कोई शक नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के जो दोस्त हैं ना,
अल्लाह के जो दोस्त हैं उन्हें ना इस ज़िंदगी में कोई डर खौफ खदशा है और ना आने वाली ज़िंदगी में। इमाम सयूती फरमाते हैं एक होता है खौफ, एक होता है हुज़न। कुछ गुजरे हुए ज़माने का, गुजरे हुए ज़माने की परेशानी को हुज़न कहते हैं, आने वाली परेशानी को खौफ कहते हैं। अल्लाह के वली वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं जिन्हें ना माजी की कोई परेशानी है और ना ही मुस्तकबिल का कोई खदशा है। अगले मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं कि अपनों का गम जो होता है ना, अपनों का गम वो होता है हुज़न, और अपनी ज़ात का गम होता है खौफ। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह के वली वो बरगज़ीदा हस्तियाँ होती हैं ना जिन्हें अपनों का कोई हुज़्न होता है और ना ही अपनी ज़ात का कोई डर होता है। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह के प्यारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में भी हिदायत याफ्ता होते हैं और आखिरत में भी हिदायत याफ्ता होंगे। इन पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास करम है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी रहमत शफ़ी आज़म सरकार मदीना साहिब मुअत्तर कल्बो पसीना ने इरशाद फरमाया, जब बंदा फ़राइज़ की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत करता है, सुनिएगा बात, नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ख़ास कुर्ब अता फरमाता है। उस ख़ास कुर्ब अता करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया इसको हमने अपना यार बना लिया है, इसको हमने अपना यार बना लिया है। मालिक हुक्म हो तो हुक्म होगा, जा इसके चर्चे अर्शों पर भी कर, हदीस के लफ्ज हैं, इसके चर्चे अर्शों पर भी कर, इसके चर्चे फर्शों पर भी कर, और अर्श वालों को भी बता मेहरे अली खुदा का दोस्त है। समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, मेहरे अली शाह खुदा का दोस्त है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरा दोस्त है। मेहरे अली गौसे जली शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी मेरा दोस्त है। मालिक क्या करूं? फरमाया अर्श वालों को भी बता और फर्श वालों को भी बता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक जल्दी से नात साथ मिला के इंटीग्रेट करके आपको सुनाता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिनसे प्यार करता है उनके दिलों को वली की मोहब्बत के लिए खोल देता है। हदीस पाक, उस पे दाता साहब का एक कौल मैं नकल करके आपको सुना देता हूँ। कश्फुल माजूब में हजूर दाता साहब फरमाते हैं कि वो सोबत, वो कंपनी, वो मजलिस, वो बैठक हरगिज ना अख्तियार करना जिस बैठक मजलिस सोबत से अल्लाह के प्यारों के बुग़्ज़ की बदबू आए। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? फरमाया वो शैतानों की मजलिस है, वो शैतान की सोबत है जिस सोबत से तुम्हारे दिल में अल्लाह के प्यारों का बुग़्ज़ पैदा हो, और जिस सोबत में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत मिले। सर वायस वर्षा होता है ना, या दिन है या रात, या यस है या नो, या बुरा है या अच्छा, या मैला है या शिफाफ है। तो अल्लाह के वलियों की सोबत का फैज़ान ये है, इमाम सयूती फरमाते हैं कम अज कम एट लीस्ट जो अल्लाह के वलियों की सोबत का रिवार्ड सिला में मिलता है वो ये मिलता है कि बंदा मरते वक्त ईमान की सलामती के साथ मरता है। अल्लाह के वलियों की सोबत का फैज़ान, जब बंदा मरता है ना, अल्लाह के वलियों की सोबत की अता ये होती है अल्लाह की तरफ से, मरने वाला ईमान की दौलत से माला माल होकर मरता है। इसमें बहुत सारे उलमा ने बहस की है कि बुरे बंदे की सोबत लोहारों की जैसी है। जी मियाँ साहब, बुरे लोगों की सोबत लोहारों के जैसी है, तुम्हें कोई सरोकार ना हो ना उसकी चिंगारियाँ। जी सर ऐसा ही है। लोहार जब वो गर्म चीज को हथौड़ा मारता है अपने वो बड़े से लोहे की, क्या कहते हैं उसके,
अबदान पे। तो यासिर साहब पास बैठे हो ना, कपड़े जितने भी बचाए, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर का मजमू है, वो जोर से लगाता है तो वो चिंगारियाँ उड़कर कपड़ों में पड़ ही जाती हैं, कपड़े जल ही जाते हैं। ये आसान मिसाल समझनी है तो ये वेल्डिंग वालों के पास बैठ जाओ तो वो कोई ना कोई चिंगारी उड़कर आपके नए कपड़े खराब कर दी। और जो अल्लाह के वलियों वाली सोबत है ना, मियाँ साहब फरमाते हैं वो तो अत्तार की मानद होती। सर हम सौदा खुशबू ना भी ना खरीदें, खुशबू ना भी खरीदें, मुश्ताक साहब अच्छे बंदे की सोबत, खुशबू ना भी खरीदें ना हम तो वो खुशबू हमारी सांसों को कम अज कम महका देती। अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करनी चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं ना, जो सूफिया होते हैं, जो अहले जिक्र होते हैं, अहले जिक्र जब जिक्र करके अपनी सोबत को सजाते हैं ना तो आसमान से देखने वालों को वो सितारा नजर आता है। ताकीक देखिए, पढ़ कर आया हूं अच्छे तरीके से सर। जिस तरह जमीन वालों को आसमान पे टिमटिमाते सितारे नजर आते हैं ना, वो मजालिस, वो सोबत जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाई जाए, अल्लाह हू किया जाए, अल्लाह और अल्लाह के महबूब का जिक्र किया जाए, अहलुल्लाह की जो महफिल होती हैं, आसमान वालों को ये सितारा नजर आता है जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह के वलियों की सोबत का ये फैज़ान है सर जी। इससे बड़ी मुश्ताक साहब सोबत का फैज़ान क्या बताऊं। होवे कुत्ता, होवे कुत्ता, यकीनन उसके पेरेंट्स भी कुत्ते थे। कुरान की तरफ असहाबे काफ की इशारा कर रहा हूं। हो जात का कुत्ता निस्बत वलियों से मिल जाए। सर आगे पीछे से हर वाले से कुत्ता ही था ना, आगे पीछे अबाव अजदाद भी कुत्तों के, लेकिन वलियों के पीछे चला, चंद कदम चला, वलियों ने कहा तू किधर आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, मेरे करीम अल्लाह जरा जबान तो दे। इब्ने कसीर जबान तो दे। अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी, बोलने वाले, बोलकर कहता है कि कुत्ता जरूर हूं पर वलियों का गुस्ताख तो नहीं। हमें ये हमारा दौर बड़ा तेज है ना, हमारी यंग जनरेशन को डिरेल करने के लिए ना मुख्तलिफ लोगों ने वो फंदे लगा रखे हैं। जिस तरह वो एक बदबख्त कहता है बाबे तो शाही कुछ नहीं, इस तरह का उसने एक तकिया कलाम शायद आपने सुना, वो मिर्जा जालमी कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, उस कमले में पता कोई नहीं तेनू बाबा टकरिया ही कोई नहीं। तेरे अजदाद में कोई बाबा होता ना तो बाबों के खिलाफ तू ना बात करता। मेरे कीमा सल्लल्लाहु की हदीस पाक का सर मफहूम है ना, जिसने हमारे बड़ों का अदब ना किया, छोटों पर शफकत ना की, लैसा मिन्ना, ही इज नॉट फ्रॉम अस, वो साडे विच नहीं है, साडे विचों बोले ना जरा। हदीस पाक का मफहूम है जो हमारे बड़ों का एहतराम अदब ना करे, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से। तो ये कौन से बंदे, हम जो बड़े सगीर वाले हैं ना, सब कॉन्टिनेंट वाले हैं सर जी, इनको तो वलियों का खास तौर पर मशकूर होना चाहिए। हमें तो कलमा किसने पढ़ाया? कोई नबी इधर तशरीफ लाए? कोई अल्लाह का नबी बड़े सगीर में तशरीफ लाए? जाकर पढ़ लेता। कोई अल्लाह का नबी बड़े सगीर में तशरीफ नहीं लाए। बड़े सगीर में तशरीफ लाए थे अल्लाह के वली आए, उन्होंने हमें कलमा, हमारे अजदाद को कलमा पढ़ाया है। हमें क्या पता यारो कि हमारे नस्ल में जो बड़े थे किस मंदिर की घंटी बजाया करते थे, या उनका क्या हिसाब था। सर इधर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तशरीफ लाए, हाँ हिंदुस्तान में मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ लाए, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। फिर वक़्त गुजरा तो ये वलियों का फैज़ान फैला। फिर मेहरे अली तशरीफ लाए, पीर सियाल, लखीवाल, जितने भी शाह नक्शबंद तशरीफ लाए। इन लोगों ने आकर दीन को फैलाया और ऐसा फैलाया। एक मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान देख लें, ये वो सैयद ज़ादा है जिसके हाथ पर 90 लाख कुफार ने कलमा पढ़ा था। तो हमारे यहाँ तो सर जी जो एक बंदा छोटी सी नेकी करे ना
मेरी और आपकी ज़ात पर। बंदा नस्ली हो तो मरते दम तक उस नेकी को याद रखता है, और जो कलमा पढ़ा है एक कम नेकी है, ईमान की दौलत से माला माल कर दे, उसका तो हमें खास तौर पर मशकूर रहना चाहिए ना। बड़े सगीर में इस्लाम फैला है औलिया के फैजान से, और औलिया ने खुदा से हमें तोड़ा नहीं, खुदा से हमें जोड़ा है। किसी वली ने, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, किसी वली ने आज तक अपने आप को सजदा नहीं करवाया। अगर किसी ने करवाया है नादानी के आलम में तो वो वली नहीं है। किसी अल्लाह के वली ने अपने आप को खुदा नहीं कहा, किसी अल्लाह के वली ने अपने आप को मुश्किल कुशा नहीं कहा, किसी अल्लाह के वली ने अपने आप को इला नहीं कहा। अल्लाह का वली तो दिन में 5 दफा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर कहता है सुभान रब्बी आला, मेरे रब सबसे आला तू है। और सर जी अगली बात भी जिम्मेदारी से सुनते जाएं, जो अल्लाह के वली की निस्बत के रंग में रंग जाता है ना, फिर वो किसी भी निस्बत का गुस्ताख नहीं होता। ये मैंने हुजूर दाता साहब फरमाते हैं, यकीन माने ये जो लोग आजकल ये पुरफितन दौर गुजर रहा है ना, अल्लाह के मुकर्रब और प्यारे बंदों के गुस्ताख हैं। जब बंदा वली का गुस्ताख होता है ना, फिर अगला कदम, अगली नापाक जसारत बंदे की हजूर के गुलामों पर उठती है, असहाबे रसूल पर उठती है। और जो बंदा वलियों की मोहब्बत में सरशार हो, इनकी मोहब्बत का दम भरने वाला हो, अदब से उसकी निगाहें झुक जाने वाली हो, जो वली का की गुस्ताखी अपने लिए ईमान से खरूज समझता है, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों पे उंगली कैसे उठाएगा? बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ना ना, हम अल्लाह के वलियों के गुस्ताख नहीं, हम अल्लाह के वलियों के मुहिब हैं। और एक बुखारी शरीफ की हदीस से पाक सुनाकर आगे चलते हैं। अब देखें ना, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, बदबख्त लोग कहते हैं बाबे शाही का ही नहीं। वो बाबा कुरान है ना, जिन बाबों के साथ कुत्ता चला था, जो पहले बात अर्ज कर रहा हूं, जिन बाबों के साथ, वो भी बाबे ही थे ना। जो किताबें हम बुखारी, मुस्लिम, मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, जितनी भी सासिता की किताबें हैं सामने रखकर मैं पढ़ूं, आपको हवाले दिखाऊं, दिखा भी सकता हूं, तहरीर पढ़ाऊं, और फिर ये कहूं बाबे शाही कोई नहीं, तो मैं तो किसी भाई और पूछना नहीं भी जेड़ियां अगे लई बैठा है, ये भी तो किसी बाबे ही लिखियां। दिल को जो दे अकल खुदा, फिर तेरी गली से जाएगी। असल बदबख्ती पता है कब आती है? जब बंदा गुस्ताख होता है किसी भी निस्बत का। मैंने हदीस पाक कोट किया है, और हदीस ऐसी कि कन्फर्म, इसमें राय बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ईफ नहीं है, ऑथेंटिक है। लोगों ने समझा नहीं ना, अल्लाह के वली को अंडरस्टैंड करना। मैंने हदीस सुनाई है ना, अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, उसका दिल अपने प्यारे की मोहब्बत के लिए खोल देता है। और वो लोग जो अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करते हैं, उनके दिल सर खुले ही नहीं। उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों की मोहब्बत डालता तो वो इस जैसी नापाक जसारतें करते हरगिज नहीं। हम सर अहले निस्बत है ना, अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं। और हमें अपने शयूख ने, अपने रूहानी पेशवाओं ने तरबियत हमारी की है, बेटा वली तो अल्लाह के प्यारे और मुकर्रब बंदे हैं ना, वली के दर पे आने वाले कुत्ते का भी हया करना है। हाँ, किताबें पढ़ कर देख। अदब, और अदब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को मुयस्सर है। अदब, वली का अदब, गौसे जली का अदब, मेहरे अली का अदब, हिंदुल वली का अदब, और मेरे पाक नबी के जन्नती गुलामों का अदब। वो एक शख्स बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने गुलामों को बताई। जल्दी से आगे सीरत पे चलते हैं, फिर टाइम भी कम है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की बात सुनाई, क्योंकि मेरे पाक नबी के लबे नूर पर आ गई तो हदीस बनकर चमकने लगी। सर तेरी मेरी ज़ैद बकर की भी बात है, पर मुस्तफ़ा के लब पर जब बात आ जाती है, फिर बात नहीं हदीस का दर्जा पाती। अल्लाह अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने 40 कत्ल किए थे, 99 कत्ल, कितने? एक कम 100।
ये हदीस पाक ऐसी हदीस है, हर गुस्ताख वली के मुंह पर जोरदार तमाचा डालती है। 99 कत्ल सर किए। भाईजान दिल में खौफ खुदा, सोचता है कि सारी उम्र गुनाह किया है, अब तौबा करनी चाहिए। ये जो तौबा की सर तौफीक होती है ना, ये भी अल्लाह की अता से मिलती है। तौबा की तौफीक बिगड़ना, बगैर तौबा जो मर जाता है ना, बड़ी बुरी मौत मरता है। और तौबा की तौफीक मिल जाना अल्लाह की अता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा था ना, या नबी अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी इबादत की है, अल्लाह की बारगाह में ज़रा पूछे ना मेरा क्या मकाम है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पूछ कर वापस तशरीफ़ लाए तो उस बंदे को बताया कि रब कहता है तू जहन्नमी है। भजन वो खुशियाँ मनाने लगा, कहता है रब की, हाँ मेरा जिक्र तो है ना, जहन्नमी हूँ ये अलग बात है। हाँ जहन्नमी हूँ ये अलग बात है, रब की याद में तो हो ना। और फिर जब इस अदा में मालिक, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था, अदल करें तो थड़ थड़ कंबण, ऊंचियां शाना वाले, रहम करें तो बख्शे जान मैं जे मुँह का। वो करीम है। जब खुश हुआ साथ ही वही आ गई, प्यारे मूसा हमारा प्रोग्राम बदल गया, पहले जहन्नमी था अब जनती है। मालिक पूछ तो नहीं सकता क्यों वाए, पर मालिक मेहरबानी फरमा दे तो तेरी शफकत। फरमाया मुझे इसकी ये अदा पसंद आ गई। मालिक बड़ा करीम है। अबे जी मालिक बड़ा करीम। 99 कत्ल कितने बाबा जी? 99 डबल 9, एक कम 100। शख्स से मिला, उसे कहता है मौलाना साहब मैं तौबा करनी है। उन्हें क्या 99 कत्ल करके हुण तौबा दा ख्याल आई? ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। पवस्ता रहे शजर से, उम्मीदे बहार रख। उसे गुस्सा आ गया, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सख्त दिल तो था, इतने लोगों को कत्ल कर आया। सर आपने बात सुनी हुई है, मैंने एक नुक्ता देना है, उसको भी कत्ल कर दिया। अब कितने हो गए? 100 बंदों का कातिल है और माफी मांगने जा रहे। सर जी वो चला, एक शख्स मिल गया, उससे कहने लगा मैंने 100 बंदों को मारा है, कत्ल किया है और अब माफी का इरादा, तौबा का इरादा बन गया। बंदा अच्छा था यकीनन, मेरा अपना विजदान है, बहुत सुन्नी होना है पक्का। वलियों को मानने वाले सुन्नी है ना? हाँ क्या उधर वो बस्ती, वो दरिया पार कर ना, वहां अल्लाह वो वालों की बस्ती है जो अल्लाह के जिक्र से बस्ती है। उस बस्ती में इश्क मुस्तफ़ा की बस्ती है। हाँ? और जहाँ इश्क मुस्तफ़ा की बस्ती हो, फिर फरमाया गया इंद ज़िक्र सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा। जहाँ अल्लाह के प्यारों का जिक्र किया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतें छम छम बरसती हैं। अब हम अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं ना, तो अल्लाह की रहमत भी तो बरस रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा किन्ने कत्ल किए थे? 100। वो अल्लाह के किसी प्यारे बंदे से मिला, उसने कहा वो अल्लाह के वलियों की बस्ती है, उधर चले जाओ, उनके यहाँ पहुँच जाना और उनसे भी कहना कि मेरे लिए इस्तगफार करें और ख़ुद भी तौबा करना, उन्हें गवाह बनाकर रब तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। उसने कहा बंदा तो मिला है ना काम का, जिसने मुझे रब की रहमत से मायूस नहीं किया। वो चलता चलता ना अभी रास्ते में ही था, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक ने मर जाना है, डेथ हैज़ नो कैलेंडर। सर तौसीफ भाई मर गया वहाँ पे। अब 2 किस्म के फरिश्ते, हदीस पाक का मफ़हूम है, 2 किस्म के फरिश्ते आए, एक जहन्नम वाले, दूसरे जन्नत वाले। मैं बदकार पुराना पापी किसे दर न ढोई, एक बार जे यार ने वासिफ आख्या फिर वासिफ वासिफ होई। नकीरैन करते हैं तकरीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों जन्नत और जहन्नम वाले आ गए, आपस में बहस व मुबासा होना शुरू हो गया। जन्नत वाले कहते हैं
कि वलियों की तरफ जा रहा था। गया तो नहीं था ना। और जो दाता साहब मौका मिले 10 बार गया हो, अभी पहुंचा नहीं, लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब मरा था मुंह वलियों की तरफ ही था। जन्नत वाले कहते हैं वलियों की तरफ जा रहा था, जन्नत जाएगा। जहन्नम वाले कहते हैं 100 पूरा बंदा कत्ल किया था, जहन्नम में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सालिस उसे बनाया जो बैतुल मामूर का खतीब है। अल्लाह ने सालिस उसे बनाया जो कमो बेश 1,24,000 अम्बिया का अल्लाह की तरफ से कासिद बनकर आया। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाओ जाकर फैसला करो। मालिक कैसे? फरमाया फैसला ये होगा कि जमीन की पैमाइश होगी। जमीन अगर वलियों की तरफ करीब है तो जन्नत जाएगा। नहीं, आप बात नहीं समझे। इतना इससे धीमा लहजा तो यूं है कि फिर मैं माइक हटा दूं। वलियों की तरफ अगर करीब है तो जन्नती। थोड़ा सा गौर कर, जे वलियां दे नेड़े है, गुनाहगार कितना 100 का कातिल, बंदा 100 का कातिल हो, वलियों के करीब हो, उसकी बख्शिश हो जाए। और जिसने अपनी जिंदगी में कोई कत्ल ही ना किया हो, कोई कबीरा गुनाह ही ना किया हो, अगर इमामुल अंबिया ही कब्र में कदम टिका दे, आप बोले ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आती, या बोलने का ट्रेंड थोड़ा कम है। बात सुने ना यारो, क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, मेरे भाईजान तशरीफ फरमाए, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने अपने उम्मती की कब्र में ना आया है ना आएगा, पर जिस नबी का नाम सुनकर तू अंगूठे चूमता है वो कब्र में भी कदम टिकाएगा। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। सिराने पे देखा नकीरैन ने मुस्तफ़ा को, नकीरैन को भी हया। ये तो बात ये बुजुर्गों की वजह से ज़हन में आ गई, वगरना जो वलियों के करीब हो, 100 का कातिल। सर जी, एक तरफ क्राइम की हद है और दूसरी तरफ वली हैं। वली वो वली नहीं जो उम्मत मोहम्मदी के वली हैं, वो वली जो बनी इसराइल के वली हैं। पता चला वो वली भी हमारी उम्मत, मेरे पाक नबी की उम्मत के वलियों के बराबर। सर कुरान का फैसला है, कुंतुम खैरा उम्मा, आप लोग बेहतरीन उम्मत हो। मेरी उम्मत उम्मतों की सरदार, अगर इस्तदलाल करके थोड़े आगे ले चलूं, मेरी उम्मत उम्मतों की सरदार, मेरी उम्मत के वली वलियों के सरदार, मेरी उम्मत के सहाबी सहाबियों के सरदार, मैं रसूलों का सरदार, मेरा शहर शहरों का सरदार, मेरा जमाना जमानों का सरदार। मेरे जमाने के दिन ही नहीं रोशन, रातें भी रोशन है। तवज्जो फरमाइएगा। अब वो वली जो सुपीरियर नहीं, जूनियर क्लास का है, जूनियर क्लास का है, उसके पास अगर 100 का कातिल चला जाए तो बख्शिश हो जाए, तो जेड़ा अल्लाह वाले दे दरबार ते टुर जावे। बात समझ में आई है या नहीं? बाबा जी उन्होंने कहा गिनो जी, पैमाइश करो, मेजरमेंट होगी। जैसा भी उनका जाविया था उन्होंने पैमाइश की। हदीस पाक में आता है कि एक बलिष्ठ, पंजाबी हेक गेट, चोई साहब हेक गेट वलियां लो नेड़े आ ते किवें नेड़े आ, जमीन हो ना चाचा चौखी आई है। अल्लाह ने फरमाया ए जमीन, अबे जी ऐसा ही है, ए जमीन जरा सुकड़ ना। आए आए
अब मजा लीजिए, मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है। वलियों की तरफ सुकड़ना। मैंने आलम में विजदान में, आलम में एकान में अपने बड़े भाई से पूछा वो ज़मीन सुकड़ क्यों गई होगी, तो इन्होंने बताया ज़मीन को रब ने मुखातिब किया, ज़मीन को रब ने मुखातिब किया। वो तो कहने लगी कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। ऐ मेरे मालिक, मेरी खुशबख्ती, मेरी शहादत, तू रब होकर, तू खालिक होकर, तू मालिक होकर मुझसे खिताब फरमाता है। पूछा ज़मीन तुझसे रब ने खिताब क्यों किया? ज़मीन कहने लगी मेरे ऊपर एक वो मर गया था जिसके दिल में वलियों का प्यार था। जो है ना, ये बात लतीफ है। रब ने कहा गेट शर्टन, सौड़ी पै जा, थोड़ी हो जा। किधर से? वलियों की तरफ से। वलियों की बंदा दूर भी होवे ना, दिल विच वलियां दा प्यार होवे। बोले ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। सर जी बात समझे, मैंने कितने आसान तरीके से समझा। बंदा थोड़ा दूर भी हो ना, दिल में वलियों का प्यार हो तो रब फासले कम फरमा देता है। और सर अगली बात सुन ले, करीमा